बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक छोटी और प्यारी बकरी रहती थी। वह शांत स्वभाव की थी और अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। घटना की शुरुआत। एक दिन बकरी अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से में चली गई। उसे पता नहीं था कि वह शेर के इलाके में आ पहुंची है। जैसे ही वह वहां पहुंची, शेर ने उसे देख लिया। शेर के मन में बकरी को देखकर लालच आ गया। उसने सोचा, ये तो बहुत स्वादिष्ट शिकार होगा। शेर ने बकरी से कहा, तुम मेरी सीमा में हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डरी हुई बकरी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हे जंगल के राजा, मुझे खा लेने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, लेकिन जल्दी करो। बकरी की बुद्धि मानी। बकरी ने चतुराई से कहा, हे राजा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ताकतवर हैं और कोई भी जानवर आपके सामने टिक नहीं सकता। लेकिन अगर आप मुझे तुरंत खा लेंगे, तो यह आपकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा। अगर आप मुझे एक दिन का समय देंगे, तो मैं अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर खुद वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खा सकते हैं। शेर ने सोचा, ये बकरी तो कहीं भाग भी सकती है, लेकिन अगर यह वापस आ गई, तो ये दिखाएगा कि मैं कितना महान और न्यायप्रिय हूँ। उसने बकरी को एक दिन का समय दे दिया। बकरी का चतुराई भरा उपाय। बकरी ने शेर से वादा किया और तेजी से अपने घर की ओर भागी। उसने अपने बच्चों को सारी बात बताई और फिर गांव के बड़े बुजुर्गों से मदद मांगी। गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ी और डरावनी गुड़िया बनाई और उसे शेर की गुफा के पास रख दिया। गुड़िया के हाथ में एक लकड़ी की तलवार भी दी गई। शेर का डर। अगले दिन जब शेर बकरी का इंतजार कर रहा था, तो उसने गुफा के बाहर उस गुड़िया को देखा। गुड़िया इतनी डरावनी लग रही थी कि शेर डर गया। उसने सोचा, ये कौन है? क्या यह मुझसे भी ताकतवर है? डर के मारे शेर वहां से भाग गया और कभी किसी जंगल में एक शेर राजा था। शेर का नाम था सिंघम और वह अपनी ताकत के लिए मशहूर था। उसके दरबार में लोमड़ी, भेड़िया और कौवा उसके सबसे करीबी सहयोगी थे। ये तीनों शेर की तारीफ करते करते उसे खुश रखते और बदले में खुद के लिए फायदा उठाते। कहानी की शुरुआत। एक बार जंगल में खाने की कमी हो गई। शेर और उसके साथी भूखे रहने लगे। इसी बीच जंगल के दूसरे हिस्से से एक ऊंट भटकते हुए उनके इलाके में आ गया। ऊंट को देखकर कौवा तुरंत शेर के पास भागा और कहा, महाराज, हमारे इलाके में एक अजीब सा जानवर आया है। वह बड़ा और मोटा तगड़ा दिखता है। शेर ने सोचा कि यह जानवर उनके भोजन की समस्या का समाधान हो सकता है। उसने ऊंट को बुलाने का आदेश दिया। ऊंट और शेर की मुलाकात। लोमड़ी और भेड़िया ऊंट को लेकर शेर के पास आए। शेर ने ऊंट से पूछा, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? ऊंट ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधारण ऊंट हूँ। मैं रेगिस्तान से हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। कृपया मुझे अपने जंगल में रहने की अनुमति दें। शेर ने चालाकी से कहा, तुम इस जंगल में सुरक्षित हो। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। बदले में तुम हमारे साथ रह सकते हो। ऊंट खुश हो गया और शेर के साथ रहने लगा। साजिश का जाल। कुछ दिनों बाद शेर और उसके साथी फिर से भूख से परेशान हो गए। लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, महाराज, क्यों न हम इस ऊंट को खा लें? वह बड़ा और स्वादिष्ट दिखता है। शेर ने कहा, नहीं, मैंने उसे अपनी रक्षा का वचन दिया है। मैं उसे नहीं मार सकता। लेकिन लोमड़ी और भेड़िया अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आए। उन्होंने ऊंट को फंसाने की योजना बनाई। मासूम ऊंट की बलिदानी भावना। लोमड़ी, भेड़िया और कौवा शेर के पास आए और एक नाटक रचा। उन्होंने एक एक करके खुद को शेर के भोजन के लिए पेश किया, लेकिन शेर ने उन्हें मना कर दिया। फिर उन्होंने ऊंट को समझाया, तुम भी महाराज को अपनी सेवा में बलिदान देने का प्रस्ताव करो। वो तुम्हें नहीं खाएंगे। ये सिर्फ एक औपचारिकता है। मासूम ऊंट ने इस बात पर विश्वास कर लिया। वह शेर के पास गया और कहा, महाराज, अगर मेरी जान से आपकी भूख मिट सकती है,
तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। ऊंट का अंत। शेर, जो पहले से भूखा था, लोमड़ी और भेड़िए की चाल में आ गया। उसने ऊंट को मार डाला और उसे खा लिया। लोमड़ी, भेड़िया और कौवा भी अपनी चालाकी पर हंसने लगे। कहानी से